बहुत सारे लोगों को लक्ष्मी तो प्राप्त होती है जी। लक्ष्मी प्राप्त होने का अनेक संकेत हैं, ये फिर अनेक माध्यम हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लक्ष्मी जो है सिक्के के रूप में प्राप्त होती हैं, गिरा हुआ नोटों के रूप में प्राप्त होती हैं, गिरा हुआ धन के रूप में प्राप्त होती हैं। बहुत सारे लोगों को लक्ष्मी कर्म के माध्यम से प्राप्त होती है। लक्ष्मी प्राप्त होने का अनेक संकेत हैं, अनेक कारण हैं और अनेक प्रकार के हम बोल सकते हैं साधन हैं। जी। गुरु जी, रास्ते में गिरा पैसा किसे मिलते हैं? जी। अगर मान लीजिए रास्ते में गिरा पैसा मिल गया जी, तो उस पैसे का क्या करें? जी। गिरा पैसे का किस प्रकार से उपयोग करें? जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं और ऐसे प्रश्न बहुत सारे लोग हमारे जो है चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। जी। तो आप में से 90% लोग रास्ते में पैसे जरूर पाते हैं, ये फिर पाए होंगे। तो सभी लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि क्या हम रास्ते में जो पैसे मिले हैं इसे खर्च करें जी, या फिर क्या इस पैसे को किसी और को दे दें जी, या फिर ये भी प्रश्न होते हैं कि इस पैसे को देवी देवता को चढ़ाएं या फिर हम इसका उपयोग किस प्रकार से करें। जी। तो आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। तो इस प्रकार के मिले पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए जी। यह पैसा आपके भाग्य चमका सकता है और माँ लक्ष्मी आपको इस पैसे के माध्यम से निकट भविष्य में धनवान बनने का संकेत देती है जी। इस प्रकार के पैसे को कदापि किसी और को नहीं देना चाहिए। वह आपके चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, किसी को नहीं देना चाहिए जी। इस प्रकार के पैसे आपको शीघ्र धनवान बना सकते हैं, मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा जी। तो इस प्रकार के पैसे कैसे लोगों को मिलते हैं जी। तो इस प्रकार के पैसे ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जो पूर्व समय में दान किए होते हैं। जैसे अभी मैं पिछले वाले वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक उदाहरण बताया था ना जी। कि दान का प्रभाव हमेशा रहता है। जैसे आप किसी को आज दान देते हैं तो वह दान आगे चल करके आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस जीवन में मिलेंगे, मृत्यु के पश्चात जब आपके दूसरे जन्म होंगे उस जन्म में भी प्राप्त होंगे जी। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे मुद्रा होती हैं, इस प्रकार के जो गिरे हुए छोटे छोटे पैसा होती हैं, ये दोस्तों आपके पूर्व समय के कर्म के कारण ही आपको प्राप्त होता है। ये सारे गुप्त दान होते हैं। तो इस प्रकार के पैसा मिलते हैं तो इसे किसी को नहीं देना चाहिए। आप इसे सिद्ध करें, सिद्ध करने का तरीका बता दूंगा और इस प्रकार के पैसे आपकी किस्मत कैसे चमकाएंगे वो भी बताऊंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरा से भी मिस मत करना, वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और हाँ, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। गुरु जी, गिरा हुआ पैसा को कहाँ रखें? जी, पर्स में रखें या मंदिर? जी। और गिरे हुए पैसे क्या गरीबी मिटा सकता है? जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए कि गिरा हुआ पैसे क्या गरीबी मिटा सकते हैं। जी। इसे हम पर्स में रखें या फिर कहाँ पे रखें? जी। तो देखिए, गिरा हुआ पैसे को आप अपने साथ में हमेशा रखना। आप इसे चाहें तो जैसे जो लोग व्यापारी हैं तो अपने गले में रख सकते हैं जी। फिर आप जॉब करने वालों में से हैं तो आप इसे अपने पर्स में रखें। और क्या गिरा हुआ पैसे आपकी गरीबी मिटा सकता है? तो बिल्कुल, ये आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिला सकते हैं जी। दिलाएंगे कैसे वो भी बता रहा हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य घटना पर एक आधारित जानकारी है, ये भी मैं बताऊंगा। जो गिरा हुआ पैसे हैं भैया, ये लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। ये आपकी कभी भी किस्मत को चमका सकते हैं। जो धंधा पानी करें उस धंधे वाले स्थान पे या फिर उस जगह पे जहाँ पे आपके कार्यालय हैं, कार्य स्थान है, वहाँ पे गले में ये जो गिरा हुआ सिक्के हैं, ये फिर आपने नोट पाए हैं, उसे आप रख सकते हैं जी। और ये क्या गरीबी मिटाएंगे? तो अवश्य गरीबी मिटाएंगे। ये मैं सिद्ध करने के इसके तरीका भी बताऊंगा जी। गुरु जी, गिरा हुआ पैसे को किस प्रकार से सिद्ध करें? जी, बहुत सुंदर आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि गिरा हुआ पैसे को किस प्रकार से सिद्ध करें। जी। गिरा हुआ पैसा क्या आकस्मिक धन दिला सकता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं कि गिरा हुआ पैसे क्या आकस्मिक धन दिला सकते हैं जी। तो हाँ, इस प्रकार की जो पैसे पा जाने के बाद इससे पहले आप जो है साफ पानी से धो लेना। सिद्ध करने का तरीका सुनिए, इसे साफ पानी से धो लेना जी। और फिर इसे गंगा जल से आपको स्नान कराना है। इसे देवी देवताओं की प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करना है। या जो देवी देवता को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को मानते हैं, माता लक्ष्मी को मानते हैं,
शनि महाराज को मानते हैं, जो देवी देवताओं को आप मानते हैं उस देवी देवता के आपको वस्त्र लेने हैं। वस्त्र का मतलब है कि जो देवी देवता जिस कलर की वस्त्र धारण करते हैं उस कलर के आपको वस्त्र लेना है, और इस सिक्के को उस वस्त्र में बांध करके छोटा सा रुमाल की भांति वस्त्र लेना है। जैसे आप शनि को मानते तो काले कलर के वस्त्र लेना, और काले कलर के वस्त्र में इस पैसे को लपेट करके उनके चरणों में समर्पित कर देना। या फिर हनुमान जी को मानते तो लाल कलर के वस्त्र लेना। माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा जी को मानते हैं, जितने भी देवी शक्ति को मानते हैं वो लोग लाल कलर के वस्त्र ले सकते हैं। तो उसमें इसे बांधना है। बांधने के बाद भैया उनके सामने में इसे समर्पित कर देना। धूप दीप इत्यादि का धुआं इसे दिखा करके देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करना है। पूजा करने के बाद इसे आप अपने कार्यालय स्थान पे रखें, जहाँ पे आप व्यापार करते हैं वहां पे रखिए। या फिर एक काम आप इसे कर सकते हैं, जैसे अब जॉब करने वालों में से नहीं है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि निरंतर आपके जीवन में पैसे का अभाव ना हो, तो ये पैसे आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ये पैसे जिस स्थान पे रहेंगे उस स्थान पे ये लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे, अर्थात ये धन को खींचने का काम करेंगे। निरंतर ये आपके धन में बढ़ोतरी कराता रहेगा, ये आपके दुर्भाग्य को दूर करता रहेगा। और ऐसा नहीं कि ये धन को खींचने का काम करेंगे। धन खींचने का मतलब होता है कि किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में धन के अभाव को नहीं आने देंगे, ये धन की प्राप्ति कराता रहेगा। और इस प्रकार के पैसे को कभी भी दूसरे को मत देना। हमने जो प्रयोग बताए ये प्रयोग कर सकते हैं। या फिर इस प्रकार के पैसे मिल गए हैं तो इसे नॉर्मल भी आप किसी देवी देवताओं को भेंट कर देना जिस पर आपके विश्वास है, और फिर इस पैसे को आप अपने पर्स में रख सकते हैं या फिर पूजन स्थान पे ही रहने देना। तो इस प्रकार के पैसे धनदायक बन जाते हैं, आकस्मिक धन भी दिलाते हैं। जैसे आपके कर्म अच्छे हैं, हमने देखे बहुत सारे लोगों के कर्म अच्छे होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, तो इस प्रकार के नोट पा जाने के बाद व्यक्ति की किस्मत भी चमक जाते हैं, बहाना मार करके धन आना शुरू हो जाते हैं, माध्यम लेते हैं इस प्रकार के पैसा धन को आकर्षित करने के लिए। दोस्तों, ये थे आज के यह महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और हाँ, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के आपको डेली के अच्छे से अच्छे नॉलेजेबल वीडियो मिल सके जो आपके जीवन को सुखमय बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।